एक वैरागी जिसने मैदान में आते ही खेल के सभी नियम बदल दिए। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जी किसी भी कीमत पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। कुछ शक्लें जानी पहचानी होती है, हर एक में अपनी एक कहानी होती है और जब देश की जनता के प्रश्न हैं हजार तो हुक्मरानों से मांगते हैं हम हिसाब। ऐसे में सटीक नजरिए से हमारे खास मेहमानों से पूछते हैं हम सवाल। असरदार मजहबों और जातियों के नाम पर की जाती है सियासत, इसीलिए हमारे खास मेहमानों से मुद्दे के हर पहलू की बात करते हैं हम। दमदार भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से सियासी दलों के साथ साथ आमजन की नजरें रहती है और खासकर दलितों में उनकी एक सरीकी छवि बनी है, आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे, राजनीति से कोई वास्ता नहीं, इस तरह की बातें कहते आए हैं, सियासत से दूरी भली, लेकिन अब जो जिस तरह से वक्त बड़ा पहलवान है, सियासी चोला पहनने का काम हो गया नहीं, और जिस तरह से आज किसानों में उबाल है, किसान कानून पर महासंग्राम हो रहा है, अन्नदाता की आजादी के आंदोलन में अगला आपका क्या कदम होगा? सियासी चोला तो काम करने के लिए पहन लिया है। 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी का गठन किया और कोरोना काल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि लोगों के जीवन की परवाह थी। अब जो है जिले वाइज और विधानसभा वाइज बूथ वाइज जो है संगठन का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत तमाम तरह के सियासत के लोगों को देख चुके हैं। लोग यहाँ वादे तो बहुत करते हैं और हमारे लोग थके जाते हैं, लेकिन उनका काम कुछ नहीं होता। तो बड़े बड़े वादे किए उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने वादा किया कि जो हम ग्रेजुएशन तक सभी बच्चों को जो है फ्री शिक्षा देंगे, लेकिन हालात देखे कि 66 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप इस बार रोक ली है। और जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो देश का भविष्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश का भविष्य आप देख सकते हैं। हालात इतने बदतर है कि कानून का राज जो खत्म हो गया है। न्याय की उम्मीद सरकार प्रशासन से की जाती है। सरकार प्रशासन जो है अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। हाथरस जैसे मामलों, बड़े बड़े मामले जो हाईलाइटेड हो जाते हैं, ऐसे लाखों मामले जो लोगों के संज्ञान में भी नहीं आते। उत्तर प्रदेश में रोज 3 से 4 महिलाओं का रेप हो रहा है। क्राइम कैपिटल हो गया उत्तर प्रदेश। और मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इसलिए जो है अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि कम से कम अपराधियों पे भी संरक्षण, अपराधियों को जो संरक्षण मिल रहा है उन पे भी कार्रवाई हो और जो लोग गरीब हैं उनको न्याय मिले। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से देश का अन्नदाता जो है वो हुंकार भरता नजर आया, आगे आपकी किस तरह से रणनीति होगी? किसानों को किस तरह से आपका साथ मिलता नजर आएगा? देखिए, जब से किसान आंदोलन चला है मेरा पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। मैं सभी जगह गया हूँ जहां जहां आंदोलन चल रहा है, चाहे सिंघी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर है, हमारे लोग भी बीच में हैं। बेसिकली क्या है कि किसान अपनी मर्जी से तो सड़कों पे नहीं आया। किसान आया है, सरकार ने जब 2.5 महीने उनकी बात की सुनवाई नहीं की और मजबूरी में आदमी आंदोलन करता है। अब गर्मी का समय नहीं है, लेकिन आप समझिए सर्दी में माइनस के करीब टेम्परेचर है दिल्ली का और लोग सड़कों पे हैं। वो अन्नदाता जिसकी वजह से हरित क्रांति हुई, जिसकी वजह से हम लोग को अन्न मिलता है, हमारी थाली में रोटी आती है, मेरे नहीं तमाम लोगों के, गरीब हो चाहे अमीर, सबकी थाली में रोटी आती है। उस अन्नदाता को आज सड़क पे आके संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो और 2 बिल है उनका इतिहास जान चुका है कि 10 साल में भारत के अंदर भुखमरी आ जाएगी अगर ये बिल लागू हो जाते हैं। वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की जनता को, भारत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति को उनके आंदोलन से जुड़ना चाहिए। आने वाले कल में मैं खुद गांव-गांव जाके लोगों को प्रेरित करूंगा कि वो आंदोलन में जाए और क्योंकि किसान अन्नदाता हमारे इसको लीड कर रहे हैं, तो राजनीति की भावना को दूर रखते हुए समर्पण और ईमानदारी से साथ देने की नीयत से जो है उनके साथ जाके उनको विश्वास को मजबूत करें कि आंदोलन आपका अकेलों का आंदोलन नहीं। मैं तो मजदूर वर्ग से आता हूँ। बड़े पैमाने पे बाबा साहब के संविधान से हमें नौकरी करने का अधिकार तो मिला, लेकिन आज भी बड़ा समाज जो है, एक बड़ी आबादी वो मजदूरी पे बेस्ड है, या किसान जो खेती करते हैं उनके साथ मिलकर जो अपने जीवन को चलाते हैं। अगर किसान टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा, और किसान, अगर जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश कभी खुशहाल नहीं होता। तो इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से
और राजनीति को पीछे छोड़ते हुए इस देश के चंद्रशेखर को जी, मजबूत करने के लिए, क्या लगता किसानों है के भरोसे को मजबूत सर्दी करने में के लिए आंदोलन में किसान साथ हो। आंदोलन जी। की इस गर्मी में, इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डालेगी या नहीं? आपको क्या लगता है? राजनीतिक पार्टियां क्या इसे मौका समझकर राजनीति तो नहीं कर रही? किसान आंदोलन से क्या लालच है और क्यों इतना दिलचस्पी दिखाई जा रही है? देखिए, रोटी तो सबको खानी है, आपको भी और मुझे भी। तो जिन लोगों का एक अनुभव है वो इस बात को जानते हैं कि जो बिल आए हैं इनका फ्यूचर क्या है। और किसान इस आंदोलन को इसलिए लड़ रहा है सर, क्योंकि किसान अब जमीन से माँ की तरह प्यार करता है और कोई अपनी माँ को किसी को छीनने नहीं देगा। जिस तरह के बिल में जो प्रावधान है उसको वो समझते हैं, पढ़े लिखे हैं किसान, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं। किसानों में बड़ा जो है एक बड़ी आबादी पंजाब से, हरियाणा से और तमाम जगह से जहां लोग खेती करते हैं, वो उनके बच्चे IAS IPS भी बने हुए हैं, उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर भी है और उनके बच्चे सीमाओं पे भी हैं। तो वो जिम्मेदार लोग हैं, मजबूरी में और सरकार की मंशा देख के वहां गए हैं। अब मुझे ये नहीं लगता, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों उनको समझाने में सफल नहीं हो पा रहे, किसान बिल बहुत अच्छे हैं, आज क्यों चर्चा कर रहे हैं? अगर किसान बिल लाने से पहले चर्चा कर ली होती किसानों से, किसान संगठनों से, तो मुझे लगता है कि आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो जो अडानी अंबानी कैसे वो बिल लाए हैं, वो बिल किसानों के हितैषी नहीं है, वो अडानी अंबानी के हितैषी, और अडानी अंबानी के हित से देश का काम नहीं चलेगा। देश का काम चलेगा देश के मजदूर, देश के किसान के हित से। तो इसलिए राजनीति करने का मौका तो सरकार दे रही है। सरकार तीनों बिल वापस ले ले, आंदोलन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई राजनीति कैसे कर पाएगा? अब अगर किसी संघर्ष में किसी का साथ देना, कोई आंदोलन कर रहा हो, लोकतंत्र बचा रहा हो, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसका साथ देना राजनीति है, तो सबको करनी चाहिए। मैं तो हर व्यक्ति किसानों का साथ दे रहे हैं कि राजनीति करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहेब के दलित चेतना को तो चुनावी राजनीति से मिला दिया गया, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चंद्रशेखर आजाद की रिहाई से जातीय तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। आपका लक्ष्य क्या है? हंगामा करना या वाकई में आप किसानों की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य तो आप जानते हैं, और मैं आपको पहले से बताता है, पहली बार तो नहीं बैठ रहा हूँ कैमरे पे कि जो मेरा लक्ष्य मुझे समझाना पड़े। और मेरे कितने दिन मुझे जेल से आए हुए, इस महीने में लास्ट टाइम मैं जेल में था, और कसूर क्या था कि मैंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे प्रस्तावना पढ़ी थी संविधान की। सरकार के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, तो कोर्ट से फटकार लगी। कोर्ट ने पूछा कि चंद्रशेखर क्राइम बताइए, तो क्राइम बताया कि 2 किलोमीटर दूर पे एक घटना हुई है, उसमें जो FIR की गई है, और चंद्रशेखर ने वहां भड़काऊ भाषण दिया। चंद्रशेखर तो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के दलित चेतना थी ना, तो वो लोग नहीं जानते जो बाबा साहब के नाम से नफरत करते हैं। बाबा साहब से लोग कितना प्यार करते हैं, बाबा साहब को लोग कितना सम्मान देते हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं। और वो लोग भी बेहतर तरीके से राजनीति जो है वो बहुत सी कमजोरियों का शिकार हो गई है, जिस कारण दलित राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ना होकर दलित हाशिए पर खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि दलित पार्टियों के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए और आपको किसानों से कहीं ज्यादा दलितों की चिंता करनी चाहिए? किसान क्या दलित किसान नहीं है? दलित भी तो किसान है। मुझे देश की भी चिंता करनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, लेकिन आप बता रहे हैं क्या एक दलित का बेटा सबका नेता नहीं हो सकता? आप मुझे सिखा रहे हैं कि साहब आपको दलितों की चिंता करनी चाहिए। अच्छी बात है, दलितों की चिंता करनी चाहिए। क्या दलितों को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए? दलित देश की चिंता भी तो कर सकता है। ये आज भी आपके एजेंडे में, आपकी नजरों में दलित जो है सिर्फ दलितों की राजनीति कर सकता है। आपको थोड़ा सा मुझे लगता है सोचना चाहिए। दूसरी बात जो है, किसानों की चिंता हम करेंगे, किसानों की वजह से देश को अन्न मिलता है, उनकी चिंता हमें करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री उनकी चिंता करते तो फिर हम क्यों चिंता करते? प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें करनी पड़ रही है। और बाबा साहब के सपनों की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप समझे दलित राजनीति हाशिए पे नहीं गई है। दलितों के नेताओं ने दलितों से भले मुख मोड़ लिया। मैं तो राजनीति में अब आया हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ राजनीति मुझे आया हुए, लेकिन दलित जो नेता उन्होंने भले उनसे मुख मोड़ लिया हो, उन्होंने समझौते कर लिए हो, लेकिन दलित राजनीति इतनी मजबूत है कि हम यहाँ भारत बंद करने की हिम्मत भी रखते हैं। और प्रधानमंत्री को बाबा साहब का नाम भी लेना पड़ता है, बाबा साहब सिद्धांतों की बात करनी पड़ती है। जिस आरएसएस भाजपा ने बाबा साहब की सब यात्रा निकाली, वो भाजपा भी बाबा साहब का जय जयकार करती है। दलित चेतना का जो है मानक है, आप इसको आप महसूस भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो,
लेकिन अब हमारे लोग जो हैं वो ठगे जाने वाले नहीं हैं। अब हमारे लोगों को मैं जो है उनकी जन चेतना, उनमें जो है ना राजनीतिक चेतना भी तैयार कर रहा हूँ। अब तक तो वो अपना सामाजिक काम कर रहे थे, हमें तो कई तरह से लड़ना पड़ता है ना, हमें जाति के स्तर पे भी लड़ना पड़ता है। आज भी यहाँ जो है मूछे रखने पे हत्या करती जाती है, घोड़ी चढ़ने पे आज भी जो है यहाँ सार्वजनिक अपमान किया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 समानता का अधिकार देता है। तो हमें यहाँ तमाम तरह की जातिगत लड़ाइयों से भी लड़ना पड़ता है, जातिगत शोषण से भी लड़ना पड़ता है और देश में अपनी जगह बनानी पड़ती है। इस लोकतंत्र में हम कहाँ हैं, ये हमें कोई मुफ्त में नहीं मिला है सर, इसमें हम अपनी जगह बना रहे हैं और मजबूती से काम करके जगह बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द आपको दलित जो हैं आगे बढ़ते दिखाई देंगे और इस बात पे आपको जो है मेरी आज की बात पे गर्व होगा। आप इसे अपने पास रखिएगा। जब दलित आगे बढ़ेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे तो आप इसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा कि चंद्रशेखर ने कहा था और उन्होंने वो वादा पूरा किया। क्योंकि आज शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी का की जयंती 122वीं, उन्होंने 21 साल बाद अपना जो कमिटमेंट संकल्प था वो पूरा किया था। माइकल ऑडवायर की हत्या जो है उन्होंने लंदन जाके की थी, जिन्होंने जलियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों की हत्या कराई थी, उनकी हत्या जाके उन्होंने वहां की थी, लेकिन संकल्प लिया था। तो मैं तो संविधान को मानता हूं, मैं संविधान में अपने लोगों की हिस्सेदारी का, उनके अधिकारों का संकल्प लेता हूं आज इस जयंती पर, आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से, कि मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा और दलितों को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। ये मैं आपसे वादा। चलिए, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं भी हैं। तो किसानों ने कहा था कि उनके आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मंच नहीं दिया जाएगा, इस आंदोलन से किसी भी तरह की कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जाएगी और किसानों के मसले पर भी यहां तमाम अपने विचार आप रखते नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी। तो ये थे पश्चिमी यूपी में दलितों की ताकत और भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जो सामाजिक कामों से जुड़े, सियासी कार्यशैली से जुड़े तमाम सवालों पर खुलकर बात करते नजर आए। इसी के साथ ही इस वक्त के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। एक दावेदार जो सत्ता के लिए अपनी जान पर खेल गया, एक आदि शक्ति जो रणभूमि में उतरने को मजबूर हुई, एक वैरागी जिसने मैदान में आते ही खेल के सभी नियम बदल दिए। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जी किसी भी कीमत पर।